नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेदांकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, हम पढ़ रहे थे केमिकल इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में रसायनों की ओर आगे बढ़ चुके थे और शायद आज क्लास नंबर 5 है इसकी। ठीक है, आप जानते हैं कि हम लंबे समय से इसी को पढ़ रहे हैं और एक दो क्लास आपकी अभी और इसकी होगी। फिफ्थ पार्ट होने वाला है आपका आज। और अगर मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, सर आज क्लास हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है। क्यों आज क्लास क्यों नहीं होना थी? दिल्ली पुलिस वालों को क्लास लेना है। दिल्ली पुलिस वालों के इसमें क्लास थोड़ी है ये सिर्फ AWTPO वालों के इसमें चल रही है। गलती से 1 मिनट में इसमें देखता हूँ, कुछ मिस्टेक हो गई होगी। ये दिल्ली पुलिस वालों के इसमें लाइव कैसे हो गई? 1 मिनट 1 मिनट। दिल्ली पुलिस SCM वालों की क्लास नहीं है, ये AWTPO की है। है ना, HCM वाले ड्राइवर वाले बच्चों के लिए ये क्लास नहीं है। ये सिर्फ क्लास AWTPO वालों के लिए है। दिल्ली पुलिस वाले बच्चे, SCM वाले बच्चे और ड्राइवर वाले बच्चे, आपकी क्लास ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। आज आपकी क्लास नहीं है, ये गलती से उसमें भी शेड्यूल हो गई है। तो आप लोगों को क्लास नहीं लेना है ये। ठीक है, आपके किसी काम की नहीं है। ये सिर्फ AWTPO वाले बच्चों की क्लास है, गलती से लाइव हो चुकी है उसमें भी। है ना, कांस्टेबल वाले बच्चे, HCM वाले बच्चे और ड्राइवर वाले बच्चों के लिए क्लास नहीं है। अभी आपके 2-3 मिनट में आपकी ये क्लास चलना बंद हो जाएगी। ठीक है, हट जाएगी ये। तो जो बच्चे को सुन लिया है, जिन्होंने मेरी बात को समझ लिया है, चलिए। हाँ हो जाता है कभी कभी। हाँ है ना, शेड्यूल करने वाले भी इंसान ही हैं, तो गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, टाटा। एक बच्चा कह रहा है टाटा गुरुजी। थैंक यू सो मच। ठीक है। चलिए, राधे राधे, नमस्कार।
ठीक है, बाकी के बच्चे जा सकते हैं, AWTPO वाले बच्चे को छोड़ करके HCM वाले, ड्राइवर वाले और कांस्टेबल वाले बच्चे आपके लिए किसी काम की क्लास नहीं है, तो अपना आप समय यहाँ व्यर्थ ना करें। ठीक है, चलिए बेटा, हम मानव जीवन में रसायन पढ़ रहे थे और केमिकल के बारे में पढ़ रहे थे। मैं आपको पढ़ा रहा था सोप अर्थात साबुन के बारे में। और अगर मैं साबुन की आपसे बात करूं, सोप की आपसे बात करूं, तो हम ये पढ़ रहे थे। साबुन की बात करें तो एक नॉर्मली चीज मैंने आपको कल तक जो बताई थी, नंबर 1 कि एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टीज होती है ना, याद रखिएगा। इसके लिए साबुन के अंदर क्या मिलाते हैं, तो भाई मैंने कल बताया था आपको, इसके अंदर है ना, आपको दोबारा ये नहीं लिखना, ये कल आपने पढ़ा था। कल से मतलब लास्ट, बिथियोनल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? बिथियोनल। साबुन के अंदर या फिर मुख्य रूप से फॉर्म या झाग के लिए क्या मिलाते हैं? देखो, फोम या झाग जो होता है वो मुख्य रूप से कौन सी साबुन के अंदर ज्यादा होता है, तो चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, नहीं जाएंगे, हम भी पढ़ेंगे। अगर पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा हमें गुरु जी, हाँ नुकसान तो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन आपके माइंड में कभी ये आ जाए कि नहीं सर ये हमारी क्लास चल रही है क्या, तो मैं ऑब्वियसली बोल देता हूँ, कांस्टेबल वाले, दिल्ली पुलिस वाले, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले, दिल्ली पुलिस SCM वाले और ड्राइवर वाले बच्चों की ये क्लास नहीं है। मुख्य रूप से इससे जो शॉप बनाई जाती है वो शेविंग शॉप होती है ना। शेविंग मतलब वो दाढ़ी बनाते हैं ना, वो वाली साबुन, तो शेविंग सोप कह सकते हो या शेविंग फोम कह सकते हो, क्योंकि फोम जो आता है वो भी इसी तरह का है भैया, झाग। तो ये साबुन थोड़ी सी ज्यादा झाग देती है। कि सर क्यों? देखो, शेविंग सोप की और सामान्य साबुन की विशेषता क्या होती है, सामान्य साबुन सूख जाती है, लेकिन ये जो साबुन होती है ना, याद रखिएगा, ये सूखती नहीं है। तो इसमें दो चीज होती है, एक तो झाग के लिए हम क्या मिलाते हैं इसमें, तो एक गोंद मिलाते हैं, उस गोंद का नाम है, याद रखिएगा, रोजिन गोंद। क्या नाम मिलाते हैं? रोजिन नामक गोंद मिलाते हैं। तो रोजिन नामक गोंद मिलाते हैं। ये क्या करता है, फॉर्म के लिए, झाग के लिए मिलाया जाता है। तो अ गम कॉल्ड रोजिन, तो याद रखना। तो रोजिन मिला देते हैं, लेकिन ये साबुन जो होती है ये चेहरे पे सूखनी नहीं चाहिए, तो क्या मिलाया जाता है, तो याद रखना, सूखने से रोकने के लिए ग्लिसरॉल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सूखने से इन्हें रोकने के लिए इनमें क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरॉल। दिस कंटेंट ग्लिसरॉल टू, याद रखना, प्रिवेंट ड्राइंग, है ना। दिस कंटेंट, क्या मिला सकते हैं हम इसके अंदर? ग्लिसरॉल मिला सकते हैं भाई, है ना, याद रखना, दिस कंटेंट ग्लिसरॉल टू, है ना, प्रिवेंटेड डाइंग। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आज उल्टा हो गया, आज हम लोग भी पूछेंगे क्या ये क्लास HCM वाले को, कांस्टेबल वाले को लेनी है? हमारी पूरी जर्नी में AWTPO वाले पूछते रहे, आज हम पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रिवेंट ड्राइंग, सूखने से रुकने के लिए इसमें हम क्या मिला देते हैं? ग्लिसरॉल मिला देते हैं।
इसी तरह से भैया तीसरे नंबर पर चिकनाहट हटाने के लिए क्या मिलाते हैं? ये भी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो चिकनाहट हटाने के लिए इसमें हम किसका यूज करते हैं दोस्त? सोडियम लॉरेट सल्फेट का। किसका यूज करते हैं? सोडियम लोरेट सल्फेट का। नंबर 4, ट्रांसपेरेंट। तो पारदर्शी साबुन के लिए क्या मिलाते हैं? तो साबुन को पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं साथी, याद रखिएगा। तो यहां पर मुख्य रूप से यूज किया जाता है किसका? ठीक है, इथेनॉल या एथिल एल्कोहल। C2H5OH। ठीक है, किसको मिलाते हैं? C2H5OH, इथेनॉल को मिलाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो साबुन होते हैं ना, ये थोड़े से उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। ओके, ये साबुन थोड़े से हाई क्वालिटी के होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। कि कैसे होते हैं सर? हाई क्वालिटी का मतलब इन द सेंस ये होता है कि इनमें हाई क्वालिटी का फैट या वसा यूज किया जाता है। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता वाला वसा। तो जहां पर उच्च गुणवत्ता वाले वसा को यूज किया जाता है, हम उन्हें क्या कहते हैं दोस्त, याद रखिएगा, है ना, पारदर्शी साबुन इथेनॉल को कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अतिरिक्त विलायक जो होता है उसे वेपोराइज कर देते हैं। तो याद रखना, जो अतिरिक्त है ना, इवोपरेशन द एक्सेस सॉल्वेंट। तो इनका मेन काम होता है कि ये जो अतिरिक्त पदार्थ होते हैं जिनके कारण से, तो ये अतिरिक्त पदार्थ को वाष्पीकृत करता है और साबुन जो है वो ट्रांसपेरेंट बन जाती है। ठीक है, साबुन क्या बन जाती है? ट्रांसपेरेंट बन जाती है, याद रखना। है ना, तो ये क्या कर देता है? इवोपरेट द एक्सेस सॉल्वेंट, है ना, तो जो एक्स्ट्रा होता है ना, जो एक्स्ट्रा जो भी पदार्थ होते हैं जो साबुन में मुख्य रूप से काम के नहीं होते, उन्हें ये वाष्पीकृत करके हटा देता है। उनके हटाने से क्या होता है, जो साबुन एक नॉर्मली कलर वाली बननी चाहिए थी वो वैसी नहीं बनती, फिर साबुन अच्छी गुणवत्ता वाली बन करके सामने आती है। तो ये इसके लिए यूज किया जाता है और ये साबुनें थोड़ी सी महंगी होती है। अब नॉर्मली जितनी भी साबुन आती है वो कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करती है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो साबुन का कठोर जल से क्रिया न करना। साबुन जो होती है वो हार्ड वाटर के साथ में इजीली रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है? जो सोप होती है, सोप नॉट रिएक्ट विथ हार्ड वाटर। इजीली जो पानी होता है, कठोर जल होता है, उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करती, ऐसा क्या कारण होता है? तो देखो, साबुन के अंदर एक एस्ट्रेट बनता है, क्या बनता है ना, एस्ट्रेट बनता है। वो एस्ट्रेट इजीली रिएक्ट नहीं करने देता इसको, तो सोप नॉट वर्क, है ना, याद रखिएगा, इन हार्ड वाटर। तो ऐसी क्या चीजें हैं कि साबुन, देखो अब कठोर जल की जो मेन कारण होते हैं हार्ड वाटर के, वो किस कैसे होते हैं? हार्ड वाटर जो होता है, कठोर जल, अब इसमें एक होती है स्थायी कठोरता, एक होती है अस्थायी कठोरता।
परमानेंट हार्डनेस, नॉन परमानेंट, हार्डनेस। तो स्थायी कठोरता जो होती है, अस्थायी कठोरता किसके कारण आती है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। और ये किससे आती है स्थायी कठोरता? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण। जो अस्थायी कठोरता होती है ना, ये पानी को गर्म करके हम कपड़े साफ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज यहां देखने को ये आती है, एक समझने को आती है कि पानी के अंदर मुख्य रूप से ऐसी क्या चीजें होती हैं, ठीक है, कि ये इजीली रिएक्ट नहीं कर पाता। तो कुल मिलाकर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं ना, जब सोडियम और पोटेशियम, भाई देखो साबुन के अंदर दो ही चीज हो सकती है, साबुन के अंदर या तो NaOH होता है या KOH होता है। ये KOH या NaOH जब साबुन के अंदर घुलते हैं तो ये इजीली घुल सकते हैं, लेकिन ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन क्या करते हैं, ये साबुन को घुलने नहीं देते हैं। क्या सर मतलब कुछ समझ में नहीं आया? देखो मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन करके बताता हूं कि ये बनेगा क्या, ठीक है, कभी आपको समझ में आए। मैंने कल एक साबुन का फॉर्मूला आपको लिखवाया था, अगर आपको याद हो, C17, याद आ रहा है? C17H35 के आसपास के, हाँ सर, उसी से हम इसको बनाते हैं। C17, हमें यहाँ H33 लेना होगा क्योंकि हम साबुन को ले रहे हैं, तो साबुन का फॉर्मूला लिखेंगे COONA, ठीक है। और मैं इसके दो मॉलिक्यूल ले लेता हूं, कितने? क्योंकि दो, क्योंकि आदान प्रदान करना होगा मुझे इसका यहाँ सोडियम का, इसलिए मैं इसकी उपयोगिता यहाँ कैल्शियम क्लोराइड के साथ करा देता हूं, क्योंकि पानी के अंदर तो यही होगा CaCl2, है ना, बाइकार्बोनेट हो सकते हैं या सल्फेट हो सकते हैं या क्लोराइड हो सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड की क्रिया करा रहा हूं। ये जो है ये आपका साबुन का फॉर्मूला है, तो इसे मैं सोप कह देता हूं, साबुन कह देता हूं, और इसे मैं कैल्शियम क्लोराइड कह देता हूं। अब आपके माइंड में आता है ना कि सर ये क्यों क्रिया नहीं करता? देखो मैं आपको रिएक्शन समझा रहा हूं, ये रिएक्शन आपकी एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं ताकि आपके माइंड में ये चीज आए। ये यहाँ पे क्लोरीन ये सोडियम के साथ क्रिया करके नमक बना लेता है, NaCl। अब आप खुद मुझे बताओ, क्या NaCl कभी कपड़े साफ करेगा? नमक, नमक साफ करता तो यार हम नमक का यूज कर लेते हैं, क्यों इतना परेशान हो रहे थे? और ये क्या कर लेता है, जब जैसे ही इस साबुन में से ये Na हटता है, इसके साथ कैल्शियम जुड़ जाता है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, एज इट इज C17H33, C17H33, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? COO, क्या आ जाएगा? COO। और भाई यहां पर एक कॉमन सी चीज मुझे देखने को मिल जाती है कि यहां पर अगर देखो ये कैल्शियम एक बार है लेकिन ये पूरा दो बार है, तो मैं यहां पर दो लगा दूंगा और इसके साथ में Ca को ऐड कर दूंगा। अब ये जो प्रोडक्ट बना, ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? इसका नाम है कैल्शियम स्ट्रेट। क्या नाम है? कैल्शियम स्टेरेट। तो इसे बोलते हैं कैल्शियम ये जो कैल्शियम स्टीरेट है ये पानी में नहीं घुलता, नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ये जल में अविलय है। अब भाई तुम कितनी भी क्रिया कर लो, अब तुम कितनी भी रिएक्शन करवा लो, ये नमक के साथ में एक स्ट्रेट बना रहा है ना, ये एक तरह का साबुन ही है, एक तरह का सोप ही है, ये भी साबुन है, लेकिन कैल्शियम से बनने वाला साबुन कभी पानी में नहीं घुलता। साबुन आपका होना चाहिए या तो सोडियम वाला या पोटेशियम वाला। अब ये गड़बड़ जब जब सामने आई, ये सब किसके कारण हो रहा है? पानी के अंदर सिर्फ दो चीजें, एक तो होना कैल्शियम और दूसरा होना मैग्नीशियम। अगर ये दोनों चीजें पानी में हैं तो एक ऐसी साबुन बन जाएगी जो कभी भी इजीली रिएक्ट नहीं करेगी। किसके साथ में? पानी के साथ। मतलब वो सॉल्यूबल होगा ही नहीं, और वो सॉल्यूबल होगा ही नहीं तो कभी ऐसा काम हो ही नहीं सकता। ऐसे में हुआ ये कि साइंटिस्ट देख रहे यार कि हार्ड वाटर के साथ तो हमेशा प्रॉब्लम जनरेट रहेगी ही रहेगी, तो ऐसा क्या बनाया जाए, है ना, ऐसा क्या बनाया जाए? तो इन्होंने संश्लेष अपमार्जक या सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाया, है ना, मतलब कुल मिलाकर के अपमार्जक बनाया।
अब अपमार्जक जो होता है ये हार्ड, कठोर और मृदु दोनों जल के साथ उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि ये कठोर पानी में भी झाग देता है, ठंडे पानी में भी झाग देता है, गर्म में भी झाग देता है। जो डिटर्जेंट आप यूज करते हैं वो सभी में एक समान गुण रखता है। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं अपमार्जक की। ठीक है, चलिए, ये साबुन नहीं है, इसे साबुन रहित साबुन कहते हैं। तो इसे सोपलेस सोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोपलेस सोप कहा जाता है, साबुन रहित साबुन कहा जाता है। ठीक है, और ये मृदु और कठोर दोनों पानी में इस्तेमाल होता है। रिएक्ट विथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर बॉथ। ठीक है, तो ये मृदु एवं कठोर जल दोनों के साथ क्रिया करने के लिए जाना जाता है। किसी भी तरह का पानी, गर्म पानी हो ठंडा पानी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबके साथ झाग देगा। अपमार्जक तीन तरह के होते हैं, है ना, याद रखिए, इसके तीन प्रकार होते हैं, तीन टाइप होते हैं। ठीक है, नंबर एक, एनियोनिक डिटर्जेंट कहा जाते हैं, धन आयन कहलाते हैं। एनियोनिक का मतलब होता है, दो से याद रखना, एनायन और केटायन। एनायन मतलब ऋणात्मक, ऋण आयनी अपमार्जक। एनायन के अलावा क्या हो जाएंगे? केटायन, तो केटियोनिक डिटर्जेंट, धन आयनी अपमार्जक। और केटियोनिक के बाद में क्या आ जाएंगे? नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। गैर आयनित अपमार्जक। तो ये तीन तरह के डिटर्जेंट होते हैं। साइंटिस्ट ने डिटर्जेंट बहुत बनाए। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या बनाए? डिटर्जेंट बहुत बनाए, और डिटर्जेंट में तीन टाइप के डिटर्जेंट बनाए। आप घड़ी वगैरह पढ़ते हो ना, इन सब में कुछ तो डिफरेंस होता ही होता है, क्या सर होता है? चलो, आइए इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं सभी को। नंबर एक पर ये पढ़ लेंगे।
नंबर 2 पर हम ये पढ़ लेंगे। और नंबर 3 पर ये पढ़ लेंगे। कुछ है नहीं विशेष इनमें, सर बनने का अंतर है। तो अभी आपने देखा कि जो अपमार्जक होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, इनके 3 प्रकार होते हैं। भाई ये 3 टाइप क्यों है? देखो, ऋण आयन वाले जो होते हैं ये सल्फोनेट के लंबी श्रृंखला होती है। तो इनमें क्या होती है, याद रखना, सल्फोनेट की लॉन्ग चेन होती है। पहली चीज जो इनमें डिफरेंशिएशन आता है वो क्या होती है? लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनेट। ये मेन वो कंपोनेंट होते हैं सल्फोनेट जो साफ सफाई में काम आते हैं। ठीक है। अब इनको बनाने के लिए क्या करते हैं, एल्कोहल लिया जाता है और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, है ना। तो ये आप ये भी कह सकते हैं ये सल्फोनेट के लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल या हाइड्रोकार्बन के, याद रखना सल्फोनेट के लंबी श्रृंखला वाले, है ना। इसको इंग्लिश में ही हिंदी इस लिखवाऊंगे या फिर लिखवा ही देता हूं, है ना। सल्फोनेट की लंबी श्रृंखला वाले, अल्कोहल मतलब एथिल अल्कोहल की बात कर रहे हैं, या हाइड्रोकार्बन। ये सोडियम लवण है, मतलब सिर्फ सोडियम लवण नहीं है। इनको हमने क्या किया, बनाने के लिए सल्फोनेट ग्रुप का उपयोग किया, है ना। और सल्फोनेट ग्रुप की क्रिया जब सोडियम के साथ कराई तो हमें क्या मिलेगा भैया, सीधी सी बात है, एक ऐसा एक ऐसा क्षार मिलेगा, एक ऐसा बेस मिलेगा जो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। फॉर द एग्जाम्पल जैसे अल्कलाइन बेल्जिन सल्फोनिक एसिड हो सकता है जो इसको न्यूट्रल बना सकते हैं। इन चीजों का हम यहाँ है ना क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। मेनली ये सल्फोनेट की लंबी श्रृंखला होती है। आपसे मेन पॉइंट जो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि किसकी लंबी श्रृंखला वाले, है ना, याद रखिएगा, है ना, होते हैं। तो ये सल्फोनेट की लंबी श्रृंखला होती है। सर इंग्लिश में दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ, है ना, दे आर, है ना, दे आर सोडियम सोल्ट ऑफ, सोडियम सोल्ट होते हैं किसके, है ना, सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन, है ना, या क्या हो जाएंगे, सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन। तो है ना सल्फोनेट की लंबी श्रृंखला वाले, है ना, एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स। अब ये बेसिक सा फंडा है, आप यहां पर ध्यान रख लेना। सिंपल सा प्रश्न बनता है एग्जाम में, यहां यहीं से आता है। चलिए, ये तो हो चुके हैं सर, बेटा ये नहीं हुए हैं। ठीक है, AWTPO में मैंने आपको जब पढ़ाया था डिटर्जेंट जो होता है उसका टाइप पढ़ाया था, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, हमें पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। चलो आओ इधर। अब यहां देखो दूसरा बिंदु, भाई लंबी श्रृंखला वाले जो एल्कोहल होते हैं इनको किससे उपचारित करते हैं, तो इनको ट्रीट किससे किया जाता है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो इनका ट्रीटमेंट सल्फ्यूरिक एसिड से किया जाता है। कैसे किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल से उपचारित किया जाता है इनको। नहीं हुए हैं बेटा, नहीं हुए, हमारी बात तो मानो, हमें डबल पढ़ाने में कोई मजा थोड़ी आ रहा है। चलो
ठीक है, तो इनको उपचार करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज बड़े पैमाने पर किया जाता है। और यही क्या करता है सल्फ्यूरिक एसिड, जब इन हाइड्रोकार्बन्स के साथ क्रिया करता है तो ये क्षार को क्या बना देता है ना, उदासीन कर इन्हें ऋणायक बना देता है। तो ये ही मेन चीज होती है कि इनको उदासीन करके क्या बनाया जाता है, इस प्रकार से क्या बन जाता है ना, उदासीन करके प्राप्त करते हैं, जैसे कि अल्कलाइन बेंजील प्राप्त हो जाएगा सल्फोनेट, है ना, अल्कलाइन बेंजील सल्फोनिक एसिड को उदासीन करके प्राप्त करते हैं। तो ये चीजें आप यहां पर देख सकते हैं सरलतम रूप में। ठीक है, अल्कलाइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोला जाता है इन्हें, क्या बोला जाता है, अल्कलाइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो अल्कलाइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, बेंजीन, जीन जीन। तो अल्कलाइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड इन्हें कहते हैं बेटा, राधे राधे नमस्ते। ठीक है ना, और ये आपके हो गए कौन से, ऋण आयन वाले, नेगेटिव वाले। ओके, अब इनका बड़े पैमाने पर यूज कहां करते हैं, इस तरह से बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं इनका यूज टूथपेस्ट में भी करते हैं, है ना, कहां करते हैं, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का नेचर भी बेसिक होता है। दूसरे, घरेलू कार में, हाउस होल्ड वर्ग में। हाउस होल्ड का मतलब घरेलू से हो जाता है, घर के संबंधित जो कार्य होते हैं ये ऋणाई नहीं होते हैं। टूथपेस्ट निर्माण में, टूथपेस्ट का नेचर बेसिक होता है, दांत साफ करने का काम करते हैं, है ना, उनमें भी इसी तरह के बेस होते हैं, क्षार होते हैं। तो कभी पूछ सकते हैं कि टूथपेस्ट में पाया जाने वाला बताइए डिटर्जेंट किस प्रकार का होता है, तो टूथपेस्ट के अंदर जो पाए जाने वाले डिटर्जेंट होते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बढ़िया, हार्पिक डिटर्जेंट में भी यूज होता है, हाँ हार्पिक डिटर्जेंट ही तो है आपका एक तरह का, लिक्विड जो आते हैं बर्तन धोने वाले, साफ सफाई करने वाले, वो इसी में आते हैं। अभी पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, अभी ये तीनों खत्म हो जाए फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा। मैं इनकी बात करूं आपसे, तो ये आयन के रूप में एसीटेट, क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ यह आयन के रूप में, है ना, आयंस के रूप में ब्रोमाइड, क्लोराइड या एसीटेट,
है ना, ब्रोमाइड, क्लोराइड या एसीटेट के साथ अमाइन के अमोनियम लवण होते हैं। ठीक, किसके लवण होते हैं? अमोनियम लवण होते हैं। तो ये मुख्य रूप से देखो आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। वो ऊपर अभी जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था कि सर नेगेटिव आयन था। तो जो नेगेटिव आयन होता है आपका, वो किसके बने थे? सल्फोनेट के। ये किसके बने होते हैं भैया? ये बने होते हैं हमारे किसके, है ना, ये हमें कह सकते हैं इनको कि अमोनियम सोल्ट होते हैं। दे आर अमोनियम सोल्ट ऑफ, है ना, देर आर, देर आर अमोनियम सोल्ट्स ऑफ, ये अमोनिया के सोल्ट होते हैं। लेकिन किसके, क्या लिखा हमने? ब्रोमाइड, क्लोराइड और एसीटेट, है ना। तो याद रखना, एसीटेट, क्लोराइड और ब्रोमाइड एस अमीन, है ना, ये अमाइन के रूप में। तो ब्रोमाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, एसीटेट्स, दे आर अमोनियम सॉल्ट ऑफ। ठीक है, याद रखना। अरे यार ये लिखना भूल गया, अमाइन के साथ आएगा ना, ये यहाँ आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। देयर आर अमोनियम सॉल्ट, है ना, ये अमोनियम सॉल्ट होते हैं किसके साथ में? याद रखना, देयर आर अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमीन विथ, अमीन्स विथ, ठीक है। तो अमीन्स विथ ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड एसीटेट। ठीक है, एसीटेट, अगर हम इनको बात करें कि ये जो होते हैं एसीटेट, है ना, एसीटेट आयन लिख सकते हो आप, क्योंकि हमने यहाँ पर ये वर्ड लिखा है एसीटेट आयंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आयन का मतलब क्या होता है? आयन का मतलब जो उससे कनेक्ट करे, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएंगे? एस आयन, है ना। और यहां पर जो आयन जिस रूप में हमें दिखाई दे रहा है, वो आयन कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है भाई। ठीक है, कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो सिंपलेस्ट वे में याद रख लेना कि यहाँ पे जो चार्ज हमें दिखेगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। आपने एयर कंडीशनर का नाम कभी सुना होगा? अमोनियम साल्ट का, हाँ, अमोनिया का मतलब NH3 से ही होता है। एक मैं काम करता हूँ, मैं आपको एक फॉर्मूला पढ़ा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, मैं एक फॉर्मूला पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है, आपके माइंड में आ रहा है ना सर ये अमोनिया वास्तविकता में होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। देखो होता क्या है, जब अमोनिया इनके साथ क्रिया करता है, वैसे ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब पहली बार पढ़ते हैं चीजें कम समझ में आती है। तो जैसे ये नाइट्रोजन है, अमोनिया जब बनेगा तो ये नाइट्रोजन होता है मेन। क्या होता है? नाइट्रोजन। ये हाइड्रोजन से क्रिया करता है, लेकिन ये हाइड्रोजन से क्रिया डायरेक्टली नहीं करता, यहाँ पर ये CH3 के साथ करता है। CH3, यहां पर भी जो आ जाता है CH3। अब देखो CH3 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 तीन आ गया। अब लेकिन हमें तो साबुन बनाना है, और हमें यह भी ध्यान रखना है कि भैया ये जो बना हुआ साबुन है, ये जो बना हुआ साबुन है, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छी गुणवत्ता वाला हो। चलो भैया, अब यहां पर इसके साथ में हमें कुछ तो जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं ब्रोमाइड को ऐड करता हूं, है ना, किसको ऐड करता हूं? ब्रोमाइड को। तो यहां पर फिर ऐड होगा CH3 CH2, CH3 CH2। लेकिन इसके जो मॉलिक्यूल की संख्या अपमार्जक की तरह ही लेनी पड़ेगी, तो यहाँ 15 आ जाएगा। लेकिन अब देखो इसमें ना तो कोई ब्रोमीन ग्रुप ऐड करा मैंने, ना एसिटीन एसीटेट ग्रुप ऐड करा, ना क्लोराइड करा, तो वो तो ऐड करना होगा। तो इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ब्रोमीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, क्योंकि भाई हम जानते हैं ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये क्या, ये क्यों लिया? क्योंकि ये हो सकता है ये पेपर में भी पूछ ले नाम के साथ बस,
तो इसका यूज याद रखना, ये यूज होता है एयर कंडीशनर। नाम सुना होगा आपने, एयर कंडीशनर, एसी। ठीक है, एयर कंडीशनर में सर वहां तो फ्रीऑन गैस होती है। भाई फ्रीऑन गैस के अलावा पुराने समय में अमोनिया का उपयोग किया जाता था। तो याद रखना, है ना, एयर कंडीशनर्स की बात करते हैं। अरे यार छोटा क्यों लिखा मैंने, एयर। देखो, एयर कंडीशनर क्या करता है, आपने देखा होगा भाई, कूलर में और इन दोनों में अंतर होता है। एयर कंडीशनर में गैस भरी होती है कोयल के अंदर, तांबे की कोयल होती है वो। ठीक है, तो वो तांबे की जो कोयल होती है, उनके अंदर यूज किया जाता है इसका, एयर कंडीशनर के अंदर। 15 का मल्टीप्लाई क्यों? साबुन है बेटा, उतने मॉलिक्यूल होते हैं उसके, इसलिए मल्टीप्लाई हुआ। साबुन का फॉर्मूला अपन क्या पढ़ते थे, C17H15 H35 ऐसे पढ़ते हैं ना। वो साबुन के मॉलिक्यूल में कार्बन की लंबी चेन होती है, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख करके हमने उसको ऐसा लिख दिया। अब ये 15 और एक 16 कार्बन हो गए, देखो तो कार्बन कम से कम 15 से 18 के बीच होने चाहिए। बेटा हिमांशु, मैंने आपको बताया था पुरानी कक्षा के अंदर कि जो कार्बन होंगे वो कार्बन कितने होने चाहिए, 15 से 18 के बीच में, तो ही हम उसे साबुन, ये भी एक साबुन रही, साबुन ही तो है। गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं आप, ठीक है धन्यवाद। ठीक है, याद आ गया एयर कंडीशनर जिसमें अमोनिया यूज होता है। अब ये आपका ये आपका हेयर कंडीशनर होता है। क्या होता है? हेयर, बालों वाला, बालों को जो रंग करते हैं ना, उसमें पाया जाने वाला केमिकल है। चलिए, ये समझाने के तरीके लिखे थे मैंने ताकि आपको एयर कंडीशनर समझ में आ जाए। तो ये बालों का कंडीशनर, एक शैम्पू आता है, एक कंडीशनर आता है साथ में। तो शैम्पू जो होता है वो तो बाल को साफ करता है ना, उसी के साथ में क्या आता है, ये चीज आती है, तो इसका यूज वहां पर किया जाता है। आज तो लगभग 100 150 लोग ही हैं लाइव, ज्यादा नहीं है। AWTPO के बच्चे कम ही होते हैं। ठीक है, तो बालों के कंडीशनर में एक और पढ़ लेते हैं। ठीक है, नॉन आयोनिक। अब देखो, इसमें कोई आयन नहीं होता। ऐसे एक अपमार्जक तब बनता है जब हम स्टेरॉइड, है ना, याद रखना, या एस्टेरिक एसिड की क्रिया कराते हैं। एस्टेरिक एसिड जो होता है वो पॉलीइथाइलिन, किसकी बात कर रहा हूं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ क्रिया करता है। तो याद रखना, इसमें आयन नहीं होते। तो नॉट फाउंड आयन, इनमें किसी तरह के कोई आयन नहीं पाए जाते। दूसरा याद रखिएगा, ये कब बनते हैं, है ना, याद रखिएगा, जब स्टेरिक एसिड, जो स्टेरिक अम्ल होता है, ये किसके साथ क्रिया करे, पॉलीएथाइलिन। ग्लाइकोल के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो इनका निर्माण कब होता है, जब स्टेरिक अम्ल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करता है, तब ये बनते हैं। बर्तन धोने वाले जो आते हैं ना आपके लिक्विड सोप, उसमें यही होता है, सोडियम लोरेट सल्फेट वगैरह, जिनके अंदर मुख्य रूप से चिकनाहट हटाने वाले को हम यूज करते हैं। तो याद रखना, ये उन्हीं में पाए जाते हैं, है ना। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये कब बनेंगे, याद रखना, इट्स फॉर्म्ड व्हेन, इनका निर्माण होता है कब होता है, स्टेरिक एसिड रिएक्ट विथ,
अब स्टेरिक एसिड किसके साथ क्रिया करे, रिएक्ट विथ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, है ना, दोस्त याद रखिएगा। पॉलीइथाइलिन, ये पूरा एक वर्ड है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, कंफ्यूज मत होना कि अलग अलग है ना, इसलिए अलग लिख दिया है ताकि आप उसे पढ़ आसानी से पाएं, बाकी ये पूरा एक वर्ड है। ये इनका मेनली यूज कहां होता है, बर्तन धोने वाले। तो बर्तन धोने वाले जितने भी लिक्विड्स आते हैं उनके अंदर इनका यूज किया जाता है, याद रखना, है ना, डिश वॉशिंग के अंदर, है ना। बर्तन धोने वाले के अंदर इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। नाम से क्लियर है, नोन आया, वेरी गुड। सर ओनली क्लास से, हाँ अगर आप क्लास की केमिस्ट्री कर ले तो इतना इनफ हो जाएगा आप लोगों के लिए, बहुत है इतना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपने बड़े पैमाने पर इन चीजों को देखा, पढ़ा। अब यहां पर एक तो ये कंप्लीट हो जाता है। अभी भी अगर कोई केमिकल बचे होंगे जो इंडस्ट्री वगैरह वाले हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल बचे हैं आपके दैनिक जीवन में हो गए, और है ना मेडिसिन सेक्टर के केमिकल हो गए, तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। कभी होगा तो इंडस्ट्रियल केमिकल वाला पार्ट आपका बचा है, कि ये भी हालांकि साबुन भी बन रहे तो इंडस्ट्री में ही बन रहे, कोई घर तो बन नहीं रहे हमारे, है ना। ये बड़े बड़े जो केमिकल अभी तक हमने पढ़े, दवाइयां पढ़ी, ये भी इंडस्ट्री में ही पढ़ी। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब आपकी कल परसों और शायद 3 दिन मेरी कंटिन्यूअसली मैराथन है, तो कल क्लास नहीं होगी, तो है ना, कल 24 तारीख की मेरी यूपी ट्रिपल एससी की मैराथन है ना, जूनियर असिस्टेंट की, 25 बिहार पुलिस की मैराथन है, और 26 मेरी डिफेंस में मैराथन है। तो ये 3 दिन मैराथन है, तो इस कारण से आपकी क्लास नहीं होगी, और अगर कभी समय मिला तो मैं शेड्यूल करवा लूंगा। अब इन 3 दिन के बाद जब आपकी क्लास होगी तो आपके 2 टॉपिक के क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे, एक कैटलिस्ट होगा जिसमें, और दूसरा केमिकल इन ह्यूमन लाइफ होगा। तो अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़िएगा। अभी कैटलिस्ट की आपकी 3 से 4 क्लास कैटलिस्ट की हुई है, और लगभग 5 क्लास मैंने अभी ये करवाई है। और इनके अलावा मानव जीवन में रसायन जो हमने पहले पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, वो वाला अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि मोम वाला पार्ट, जैसे कोयला वाला, पेट्रोल वाले, डीजल वाले, वहां से भी मैं प्रश्न लूंगा, प्लास्टिक से प्रश्न लूंगा, तो वो प्रश्न भी आपको करना है, क्योंकि वो भी हमने, जैसे बर्तनों के चिकन, है ना, न खाना चिपकने वाले बर्तन पर किसका यूज किया जाता है। तो 3 दिन का आपको मैं समय दे रहा हूं, अच्छे से समय रिवीजन करना। अगली क्लास हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आने वाली संभावना, इन सभी को लेकर के लगभग मेरी ऐसी कोशिश रहेगी कि मैं इन दोनों टॉपिक से मिलाकर 50 से 60 प्रश्न आपके लिए लेके आऊं। कितने लेके आऊं, 50 से 60 प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेकर के आऊं। तो ये चीज अगर आप कर लेते हैं, हम देखते हैं आप कितने, और हाँ इनमें कुछ 5-10 प्रश्न मैं ऐसे भी लेके आऊंगा जो आपने नहीं पढ़े होंगे, जो आपको प्रश्नों के बेसिस पर ही याद रखने होंगे। मतलब भले आप उनका जवाब गलत दे दें, लेकिन उन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि कुछ ऐसा पार्ट है जो पढ़ाने पर सारा के सारा नहीं हो पाता, ये बात आप भी समझते हैं। तो जो वन लाइनर फैक्ट था, जो वन लाइनर चीजें हैं, कुछ ऐसी अगर छूट गई है मुझसे, तो मैं भी इन पूरी पीडीएफ्स को एक बार बहुत अच्छे से देखूंगा, उसके आधार पर इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्त, याद रखना। सर आज हमारी एक भी क्लास नहीं आई है, बता दो बेटा, मुझे नहीं पता इसके बारे में, आप अपना एप्लीकेशन एक बार अपडेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कोई समस्या, कोई जान, है ना, कोई ऐसी इंक्वायरी हो तो बता दो। मेरी 3 दिन कंटिन्यूअसली मैराथन है, ठीक है। ये मत समझना सर छुट्टी मना रहे हैं, सर उधर मैराथन में लगेंगे तो वो भी रेडी करना होती है, उनके भी नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालना होते हैं। चलो, चलो, थैंक यू सो मच।